अगर ये ऑपरेशन टाला नहीं तो किसी मासूम की जान जा सकती है। भेज दिया, अभी सिम कार्ड बदल लेते हैं। जीजा जी। हाँ जीजा जी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बुंजोर सुनो, मेरी पारखी नजर कह रही है कि ये सास बहू है ना, दोनों में कुछ ना गड़बड़ चल रही है। और राजू और बंधु भी ना खुसर खुसर कर रहे थे। राजू को फोन पे एक मैसेज भी आया था। राधिका, वो सब राजू और बंदना संभाल लेंगे। नहीं, तुम अपने फ्रेंच क्लासेस पे ध्यान दो ना, और ये दूसरों की जासूसी करना बंद कर दो। ठीक है ठीक है। हाँ लिखो। दीदी ये देखिए ना, वो जीजाजी जैसे जो मैसेज थे वो हमें भी आ रहे हैं। ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या है? हमने ही कहा था दीदी कि ये तो मजाक होगा, लेकिन अब तो हमें भी ये बहुत सीरियस लग रहा है। अब दीदी आप हमारी एक विनती मानेंगे? हाँ बोलिए भाभी। आज ना हम हॉस्पिटल जा रहे हैं चेकअप के लिए, तो आप भी साथ चलिए ना। एक्चुअली वो प्लीज दीदी चलिए ना। हाँ हाँ ओके। बंधु, कीर्ति ने अभी जो मैसेज पढ़ा मुझे भी आया है। ये सब क्या हो रहा है राज? हाँ, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि चंपा मौसी की आंखों का ऑपरेशन हो? बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब क्या होता है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि चंपा मौसी कह रही है कि कीर्ति को पता है, कीर्ति कह रही है कि चंपा मौसी को पता है कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन डॉक्टर है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं ना, जब दोनों साथ में होंगे ना तो सामने पूछेंगे, किसी एक को तो जवाब देना पड़ेगा ना। अरे बहू जल्दी कर, देर हो रही है। आए माँ जी। चलिए मौसी। अरे बंधु तुम नीचे तक छोड़ने आ रही हो? नहीं नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। चला। नहीं नहीं, हॉस्पिटल चल रही हूँ आपके साथ। क्या? हमारा मतलब बेटा, आज तो केवल हम चेकअप कराने जा रहे हैं ना, ऑपरेशन तो 2 दिन बाद का है। तुम आज जाके क्या करोगी? चल बहू चल। नहीं तो चलती हो ना, इसी बहाने हॉस्पिटल भी देख लूंगी और डॉक्टर से भी मिल लूंगी। नाम क्या है डॉक्टर का? अरे बेटा तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, हम कह रहे हैं ना हम संभाल लेंगे। चल बहू। लेकिन मौसी अरे बंधु बेटा देख, जिद नहीं करते, हम बोल रहे हैं ना कि हम संभाल लेंगे तो संभाल लेंगे। बहू चल ना। जी। बहू जल्दी कर। आए माँ जी। हाँ टैक्सी वाले भैया, आप आ गए ना लोकेशन पर? जी जी जी, सेफ सिटी हॉस्पिटल जाना है। हाँ हाँ हाँ, सेफ सिटी हॉस्पिटल जी। हाँ बहू आई माँ जी आई। सेफ सिटी हॉस्पिटल? नहीं बंधु, ये झूठ है। वो सेफ सिटी हॉस्पिटल नहीं, वेस्ट्रो हॉस्पिटल गए हैं दोनों। क्या? तुम्हें कैसे पता? दक्कू भाई का भी फोन आया था। वो कटहल उठाने की वजह से दक्कू भाई के बदन में जो खुजली हुई थी ना, वो अभी तक खत्म नहीं हो रही है, मतलब जा नहीं रही है। तो इसलिए यामिनी भाभी को लेकर वो वेस्ट्रो हॉस्पिटल गए। वहां पर दक्कू भाई ने चंपा मौसी और कीर्ति को देखा। ये सब चल क्या रहा है? हाँ, मतलब ये मामला सुलझने के बजाय और उलझे जा रहा है। कीर्ति भाभी से हॉस्पिटल के बारे में पूछो तो कहती हैं कि मौसी को पता है, मौसी से हॉस्पिटल के बारे में पूछो तो कहती है कि कीर्ति को पता है। फिर कीर्ति भाभी मुझे अपने और मौसी के साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कह रही थी, लेकिन मौसी ने मना कर दिया। उसके बाद टैक्सी के बहाने कीर्ति भाभी ने मुझे हॉस्पिटल का नाम बताया और वो नाम भी गलत निकला। मतलब हो क्या रहा है ये सब राज? नहीं, गलत हो रहा है बंधु, जो भी हो रहा है ना गलत हो रहा है। अब हमें पता ये लगाना है कि गलत कौन कर रहा है, चंपा मौसी या कीर्ति। नहीं है। क्या?
पर थोड़ा ध्यान से देखिए ना मैडम। ये मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? दक्कू भाई ने तो यही देखा था। कौन दक्कू भाई? अरे दक्कू भाई, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स वाले दक्कू भाई। सॉरी, चंपा तिवारी, कीर्ति तिवारी, इसमें भी देख सकती हैं आप। मतलब किसी का भी नाम नहीं है अपॉइंटमेंट लिस्ट में? जी नहीं, अपॉइंटमेंट लिस्ट में तो क्या, चेक इन लिस्ट में भी नाम नहीं है। ऐसे हो सकता है? वंदना वागड़े, राजेश वागड़े नहीं है, मैंने 2 बार चेक किया। आप क्या बार बार वही नाम बताए जा रहे हैं? सॉरी मैम, क्या है ना, वो चंपा मौसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन था। वंदू, हाँ राज। आज कल 2 दिन बाद 3 दिन बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ पर। अरे बट ऐसा कैसे हो सकता है राज? कहीं ऐसा तो नहीं कि दक्कू भाई को कोई गलतफहमी हो गई हो? हाँ मतलब उन्होंने किसी और औरत को चंपा मौसी समझ लिया। सिर्फ चंपा मौसी नहीं बंधु रानी, दक्कू भाई ने कीर्ति को भी साथ देखा था। चलो किसी और को चंपा मौसी समझ लिया होगा, लेकिन किसी और को कीर्ति में समझ लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? You're right, you're right. मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बार फिर से चंपा मौसी से बात करके पता लगाने की कोशिश करती हूँ। ओके। अरे बेटा, क्या तू अपने सारे काम छोड़कर हमारे बालों में तेल मालिश करने बैठ गई? हाँ, तू ये सब छोड़ और अपने काम कर ले। अरे मौसी, करने दीजिए सेवा। एक बार आपकी आंखों का ऑपरेशन हो गया ना, तो कुछ दिनों तक आप तेल मालिश नहीं करवा पाएंगे। तू मानेगी थोड़ी? कर कर, अच्छे से कर। बंधु, क्या कर रही हो? पूछ लो। कुछ सोच रही हो क्या? हाँ, वो एक्चुअली आप डॉक्टर के पास गई थी ना चेकअप के लिए, तो जब आप आई तभी पूछना चाहते थे, पर फिर भूल गई। तो फिर अभी याद आया मुझे कि वो डॉक्टर ने कुछ बोला, मतलब प्रिकॉशन, सावधानी कुछ बरतने के लिए आपको। वो बेटा, हमें क्या पता, हम तो केबिन के बाहर बैठे थे ना, और डॉक्टर के पास तो कीर्ति गई थी। पर चेकअप आपका था तो आप केबिन के बाहर क्यों बैठी थी? हो बेटा, हम चेकअप के बाद ही बाहर बैठे थे, और डॉक्टर ने बोला माँ जी बाहर जाके बैठो, तो हम बाहर बैठ गए। डॉक्टर ने आपको केबिन के बाहर बैठने के लिए क्यों बोला? अब बेटा वो सब मुझे कैसे पता, वो तो डॉक्टर ही बताएगा ना। और तू तेल मालिश पे ध्यान दे ना, यहाँ जरा जोर से कर। हाँ मौसी, लेकिन अब अरे गुड़िया, आ बेटा तेल मालिश करवा ले। हाँ बैठो, मैं लगा देती हूँ बालों में तेल। हाँ नहीं बुआ, मैं तो दादी से ही करवाऊंगी। अरे ये मेरे अलावा किसी से तेल मालिश नहीं कराती। चला बैठ। मार्फतिया जी, 22 कंसाइनमेंट्स हैं, लोकल है, और आपको इनवॉइस मेल किया है। और कुछ बारिश हो रही है मतलब, तो गर्मी में हम डिलीवरी नहीं कर रहे थे, तो बारिश में भी करेंगे डिलीवरी। ओके, फोन रखिए, बाय। एक सुंदर स्त्री एक बांके नौजवान के सामने ऐसे चहलकदमी क्यों कर रही है? कारण क्या है? मेरे मन में एक थॉट आया है, लेकिन मैं उस थॉट को लेके श्योर नहीं हूँ कि वो सही है कि नहीं है। और फिर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि वो थॉट मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ या ना करूँ। बिल्कुल शेयर करो, बताओ। लेकिन मैं खुद ही उस थॉट को लेके श्योर नहीं हूँ ना, तो कैसे शेयर करूँ? आज तक हमने कोई चीज एक दूसरे से छुपाई है? आ जाओ, तो ये भी नहीं छुपाएंगे। अब छुप के बात करें। नहीं, क्या? तो बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारा गेम चल रहा है ना, वो सबके पीछे कीर्ति भाभी का हाथ है। कीर्ति? कीर्ति भाभी हैं जो हम दोनों को भी और वो चंपा मौसी को भी बेवकूफ बना रही है। चंपा मौसी? एक मिनट, मैं समझा नहीं, कैसे? देखो, कीर्ति भाभी ने पहले कहा कि उन मैसेजेस को सीरियसली मत लो, फिर उन्होंने कहा कि उन मैसेजेस को सीरियसली लो, फिर मुझे अपने साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, लेकिन जब मैं नहीं जा पाई तो वो मुझे हॉस्पिटल का नाम बताते हुए गई। लेकिन उस हॉस्पिटल वो लोग गए नहीं, गए दूसरे हॉस्पिटल, लेकिन उस हॉस्पिटल में भी इनका अपॉइंटमेंट शो नहीं कर रहा है, जबकि चंपा मौसी कह रही है कि कीर्ति भाभी डॉक्टर से मिली थी। सब गड़बड़ चल रही है राज, बहुत कंफ्यूजन है। मेरे पास एक प्लान है जिससे ये हॉस्पिटल का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसा प्लान?
आई नहीं, कहाँ रह गई है कीर्ति भाभी? आई क्यों नहीं अभी तक? पकड़ा पकड़ा ब्रो, तू पकड़। आए, अरे खेलते बहुत अच्छा है ब्रो। वाह 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 गुड़िया, तुम तो कमाल का बास्केटबॉल खेलती हो। डैडी ये बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेलती है। थैंक यू। गुड़िया मम्मी कहाँ है? मम्मा लिफ्ट से आ रही है। तुम पकड़ के दिखा। वेल डन ब्रो। आगे आगे। बंधु, तुम्हें क्या लगता है चंपा मौसी का ऑपरेशन टाल देना चाहिए? नहीं नहीं, आप कैसे डाल सकते हैं राज? 2 दिन में ऑपरेशन। कीर्ति भाभी लेके गई है ना मौसी को सेफ सिटी हॉस्पिटल। सेफ सिटी हॉस्पिटल नहीं दीदी, वेस्ट्रो हॉस्पिटल। लेकिन वहां तो हम किसी डॉक्टर से नहीं मिले। हाँ, पर मौसी तो बता रही थी कि तुम मिली थी डॉक्टर से। क्या? हम सच कह रहे हैं, हम किसी डॉक्टर से नहीं मिले। तो फिर मौसी ऐसा क्यों कहेंगी कि तुम मिली थी? वो हम नहीं बता सकते दीदी। बस इतना कह सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ना, वो माँ जी के कहने पर ही कर रहे हैं। 1 मिनट भाभी, अरे कंफ्यूजन कम होने की जगह और बढ़ गया है। आज मुझे ना अभी भी कीर्ति भाभी पे ही डाउट है। इन पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर ये ऑपरेशन टाला नहीं तो किसी मासूम की जान जा सकती है। भेज दिया, अभी सिम कार्ड बदल लेते हैं। जीजा जी, हाँ जीजा जी। और सिर्फ जीजा जी नहीं, मैं भी हूँ भाभी। मतलब आप गेम खेल रही थी हमारे साथ। ये सारी प्लानिंग आपकी थी। और किस लिए ये सब? ताकि मौसी का ऑपरेशन नहीं हो। हाँ, एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि मौसी को पता चलेगा कि उनकी प्यारी बहू नहीं चाहती कि उनका ऑपरेशन हो, तो उनको कितना बुरा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी आंखें अच्छी हैं। हाँ? उन्हें कोई कैटरेक्ट की समस्या नहीं है। क्या? वो यहाँ पे अपना ऑपरेशन नहीं, हमारा ऑपरेशन करवाने आई है। एक मिनट, क्या बोल क्या रही हैं आप? क्या ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? दीदी, हमारी सास को लगता है कि हमारे पेट में बेटी है, और इसीलिए माँ जी हमारा अबॉर्शन करवाने के लिए हमें यहाँ लेके आई। इसीलिए हम आपको मैसेज कर करके कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर एक मासूम की जान चली जाए। कीर्ति, तुम जानती हो तुम चंपा मौसी पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? हम जानते थे कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। छोड़िए। एक मिनट भाभी, आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं तो उसको अब्सॉर्ब करने का मौका तो दीजिए। क्या रही हैं? चंपा मौसी ये सब करने जा रही है। अरे जिस चंपा मौसी को हम जानते हैं ना, वो ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। आप शहर के लोग हैं दीदी, आप नहीं जानते वहाँ गांव में क्या होता है। हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं था। हमने तो हमारे मायके वालों के साथ भी बात कर ली थी, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि तुम देखो और तुम्हारे ससुराल वाले। तो फिर हम क्या करते? लेकिन दीदी, जब हम आपसे मिले,
जीजा जी से मिले तो लगा कि आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप हमारी मदद जरूर करेंगे। बस सामने आकर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए हम वो मैसेज कर रहे थे आपको। हम कैसे भरोसा करें तुम्हारी इस बात पर? हमारे कोख में बच्ची है जीजा जी, अभी से जुड़ गए हम उसके साथ, हम क्यों झूठ बोलेंगे? चंपा मौसी, कम्मा गणी। नमस्ते। नमस्ते। मैं ज्योति और ये यामिनी भाभी, हम वंदना भाभी की सहेलियां हैं। हाँ। और मैं यहाँ रहती हूँ। मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ। पता है तुम्हारे 7 भाई हैं और तुम कविताएं करती हो। ओहो, वाह वाह, आपको कैसे पता? जो जानते हैं सिर्फ हम। ऐसे तेज लोग तो मिले जन्म जन्म, ऐसे तेज लोग तो मिले जन्म जन्म, ऐसे तेज लोग तो ताली बजाइए, मिले ताली बजाइए। जन्म। ताली बजाना। वाह वाह वाह, थैंक यू। हमको सब पता होता है, ओह लेकिन आपको एक बात नहीं पता होगी। क्या? कि मैं कितनी अच्छी चाय बनाती हूँ। ओह, आइए ना मेरे घर चाय पीने चलते हैं। चलिए। हाँ बोलिए। वाह, चलिए मेरे घर पे ना सारा इम्पोर्टेंट सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले 7 भाई है ना, उनकी कहानियां भी सुनाती हूँ। ऐसे भरा पूरा सुखी संपन्न परिवार है मेरा, उनसे भी मिलवाती हूँ। आइए। वैसे कितनी संतानें हैं तुम्हारी? 2, एक बेटी बड़ी वाली और छोटा बेटा, ये सखी और अथर्व जितनी ही है। अरे वाह, बेटी के साथ बेटा भी है, बढ़िया है। और तुम्हें? मुझे बेटी है, किट्टू। किट्टू। और बेटा? अरे मैं मजाक कर रही थी। चलो तुम्हारा घर देखते हैं। हाँ चलिए। चलो। अरे दक्कू, आज शेयर बाजार नीचे गया, कितना नुकसान हो गया मेरा, मालूम? बंटर, मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि मार्केट किसी काम का नहीं है। तो एक काम कर, माली बन जा, मेरी बगिया में फूल खिला, तुझे 500 रुपए पगार दूंगा। अबे फुटबॉल कौन मारा मेरे को? ए, बंटर, रुकना। ए, किसने मारा है फुटबॉल? फुटबॉल विद्युत, तूने मारा? तूने मारा है फुटबॉल? नहीं पापा। तूने नहीं मारा? बट मैं तो तेरे साथ था, मैं क्यों मारूंगा? तू चुप रहना। हला, ये अथर्व, तूने मारा? नो अंकल। तूने भी नहीं मारा? किसने मारा मुझे फुटबॉल? हैं? इसने? ये छोरी ने? अगर कोई लड़का होता तो मान भी लेता था, लेकिन ये छोरी, इतनी पिद्दी सी छोरी है, क्या फुटबॉल मारेगी मारे को? पिद्दी किसको बोलता है? हाँ, पिद्दी सी छोकरी नहीं है, हमारी पोती है, हमारी गुड़िया। ये गुड़िया, ये चूरन की पुड़िया जैसी गुड़िया, ये किक मारेगी मारे को? मान ही नहीं सकता। कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप भी? अच्छा, तो लगी शर्त? शर्त? हाँ तो लग गई ना, उसमें क्या है? लग गई 500 रुपए की शर्त। एक किक ये गुड़िया मारेगी, एक किक मैं मारूंगा। जिसकी किक सबसे ज्यादा दूर गई वो जीत गया। ए बंटर, शेयर मार्केट में तेरा नुकसान हुआ तो बच्ची से शर्त लगाकर तू यहाँ पैसे कमाना चाहता है? व्हाट? तुमको मानो ना, चुप रहना तो। कमाता है या गवाता है, ये तो अब भी पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। किस हॉस्पिटल में होने वाला है ये ऑपरेशन? सेफ सिटी या फिर वो वेस्ट हॉस्पिटल? नहीं बंधु, इतने बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसे इलीगल ऑपरेशंस नहीं होते। एग्जैक्टली। हाँ, हॉस्पिटल में है ही नहीं, कहीं और ही है। वो माजी ने पैसे खिलाकर कुछ सेटिंग करवाया है। तो फिर ये जो हॉस्पिटल की बातें थी वो सब क्या था? वो तो आप लोगन के लिए था ना दीदी, ताकि आपको लगे कि हम सच में माजी का वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। जब से माजी को पता चला है कि हमारे पेट में बच्ची है, तब से वो हम पर अबॉर्शन के लिए दबाव डाल रही है। कह रही है कि अबॉर्शन नहीं किया तो शादी तुड़वा देंगे। वो? हम बहुत गरीब घर से हैं। एक बच्ची होने के बाद अगर हमारी शादी टूट जाए तो हम कहाँ जाएंगे? तो आपने अशोक भैया से इस बारे में बात नहीं की?
आपको क्या लगता है नहीं बताए होंगे? पति है वो हमारे और होने वाले बच्चे के पिता भी, लेकिन उन्होंने तो पति और पिता का धर्म छोड़ दिया और बस पुत्र बन गए। कहने लगे कि हमारे घर में तो वही होगा जो माँ कहेगी। Just can't believe this, राज। ये कैसे हो सकता है? अशोक भैया, चंपा मौसी, ये लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? वो चंपा मौसी जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, वो अपनी होने वाली पोती की जान लेना चाहती हैं कि मुझे नहीं हो रहा विश्वास, नहीं हो रहा। आई एम सॉरी भाभी, बट भरोसा नहीं हो रहा है ना दीदी? हमें भी नहीं हुआ था जब पहली बार माँ जी ने कहा था कि बच्चा गिरा दो, लेकिन अब हो चुका है। और जब से इस बात पर भरोसा हुआ है ना, तब से तो हमारा अच्छाई से भरोसा ही उठ गया है। हमें तो हमारे पति ने तक साथ नहीं दिया, तभी तो हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे। अब तो ये उम्मीद टूटती नजर आ रही है। एक बात कहे दीदी, ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि जान बचाने वाला कभी जान ले ही नहीं सकता। चंपा मौसी, नहीं राज, नहीं। चंपा मौसी ऐसा नहीं कर सकती। अबे रुकना। किसने मारा मुझे फुटबॉल? इसने? इतनी पिद्दी सी छोरी है, क्या फुटबॉल मारेगी मारे को? पिद्दी किसको बोलता है? हाँ, पिद्दी सी छोकरी नहीं है, हमारी पोती है, हमारी गुड़िया। ये किक मारेगी मारे को? मान ही नहीं सकता। कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप भी? अच्छा, तो लगी शर्त? छोड़। हाँ तो लग गई ना, इसमें क्या है? लग गई 500 रुपए की शर्त। एक किक ये गुड़िया मारेगी, एक किक मैं मारूंगा। जिसकी किक सबसे ज्यादा दूर गई वो जीत गया। जीतेगी भाई, जीतेगी। जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। जीतेगी। हारेगा भाई, हारेगा। पंटर हारेगा, हारेगा भाई, हारेगा। पंटर हारेगा। चुप चुप, पीछे जाओ, पीछे जाओ। देख तू भी। रुक। 1 2 3। बोलती बंद हो गई क्या? बंद हो गई बोलती? क्या बोल रहा था? ये छोरी मारे से जीतेगी। चल गुड़िया बेटा, आज ऐसा किक मार कि आज के बाद से हर्षद अंकल बेटियों को कम समझने की भूल ना करे। चल मार किक। एक पोती से इतना प्यार करने वाली दूसरी पोती की जान नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, क्या है ना, वंदना दीदी से हम ये मोतियों का माला लिए थे पहनने के लिए, लेकिन हमारे हाथ से तो ये टूट गई, तो बस मोती डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत चक्कर आ रहा है। दरवाजा बंद तो कर जरा। जी। ला, हम पे रो देते हैं।
दिन बाद जिस इंसान का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो, इतनी आसानी से मोतियों में धागा नहीं पिरो सकता। कीर्ति सही कह रही थी मंदू। चंपा मौसी यहां ऑपरेशन के लिए नहीं, कीर्ति का अबॉर्शन करवाने के लिए आई है। डरो मत कीर्ति, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बच्ची को। उसे इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो बड़ा सा 6 फुट का लड़का हमको पत्थर मार के भाग रहा था, तो दादी ने उसके पैर में अपनी टांग अड़ाई और वो धड़ाम से गिर गया। फिर दादी ने उसको उठाया और दी एक कान के नीचे और बोला, हमारी पोती में हमारी जान बसती है और अगर उसकी जान पे आ जाए तो हम तुम्हारी जान निकाल लेंगे। वाह, जान ही तो लेने जा रही है बेटा तुम्हारी दादी, किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी सगी बहन की। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। अरे बंदू, कीर्ति, सैर पे जा रहे हो? हाँ माँ जी, वो डिनर खा के ना पेट बहुत भारी सा हो गया है, तो हमने सोचा कि वॉक कर लेते हैं। हाँ, और ऊपर से जब से भाभी आई हैं तो आराम से बैठ के कभी बात ही नहीं हो पाई ना, तो सोचा वॉक करते करते थोड़ी बात भी कर लेंगे। अरे बेटा, बातें बातें छोड़, तू पहले घर का काम का संभाल। देख कितनी गर्मी पड़ रही है, जाके मेहमान और बच्चों को ठंडा दूध पिला कर आ। कीर्ति के साथ मैं चली जाऊंगी। चल बहू। लेकिन मौसी वो, अरे लेकिन वेकिन छोड़ बेटा, पहले पति और बच्चों की सेवा, बाकी सब बातें बाद में। चल बहू चल। कान खोल के सुन ले, जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता किसी से ज्यादा बात नहीं करना, बहुत संभाल के बात करना, समझे? कहीं बात में कोई बात मुंह से निकल गई ना तो सारी बात बिगड़ जाएगी। क्या हुआ? वो माँ जी, थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। ओ, एक तरफ टहलने की पड़ी है, दूसरी तरफ चक्कर आ रहा है। उधर चल के बैठ। चल इधर बैठ। हाँ। चल उधर बैठ। अरे बहू, क्या हुआ? उठ उठ बहू, क्या हुआ? अरे बहू उठ ना, क्या हुआ तुझे? उठ बहू। मौसी, मौसी क्या हुआ कीर्ति को? कुछ नहीं। ओह, चिंता की कोई बात नहीं है, शुगर लेवल कम हो गया, ठीक हो जाएगी। बहू उठ। कीर्ति, आप डॉक्टर हो? जी। अभी अभी आपने कहा इनका शुगर लेवल कम हो गया है, मुझे लगा आप डॉक्टर होंगी। जी नहीं, हम डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टर बनना छोड़ दो और जो डॉक्टर है उनको चेक करने दो। कौन है डॉक्टर? मैं डॉक्टर शिल्पा महाजन, गायनेकोलॉजिस्ट। जी जी, इनको हम जल्दी से घर लेकर जाते हैं। हाँ हाँ, जरा हेल्प करिएगा। अरे आइए ना, आइए बैठिए। डॉक्टर, क्या हुआ भाभी को? चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और माँ जी, शुगर लेवल कम नहीं हुआ है, बल्कि सबको मिठाई खिलाने का टाइम आ गया है। आप एक बार फिर से दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू प्रेग्नेंट है, 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कमाल है, आपको या आपकी बहू को पता ही नहीं चला। कमाल ही हो गया बहन जी। बधाई हो आपको भी और आपकी बहू को भी। हाँ जी जी, धन्यवाद। गुड़िया, अब तुम्हारा भाई या बहन आने वाली है, इसका मतलब अब तुम गुड़िया से गुड़िया दीदी बन जाओगी, जैसे अथर्व के आने के बाद मैं सखी से सखी दीदी बन गई। लेकिन दीदी, क्या हम ये पता कर सकते हैं कि भाई आने वाला है या बहन? वो क्या है ना, अगर बहन आने वाली हो तो मैं बहुत सारी डॉल जमा कर लो, और अगर भाई आने वाला हो तो बहुत सारी मोटर गाड़ी, है ना? बेटा, भाई आने वाला है या बहन, वो तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। PNDT एक्ट 1994 के तहत
बच्चे के लिंग की जांच करवाना इल्लीगल है। ऐसे में जांच करने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस रद्द होगा और साथ में गैर कानूनी तरीके से जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द होगा और इसमें शामिल लोगों को 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और आईपीसी की धारा 312 और 314 के तहत भ्रूण हत्या होने पर उसमें शामिल लोगों को 3 साल की सजा तो होगी ही, लेकिन अगर इस प्रोसेस में मां की भी मृत्यु होती है तो उसमें शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिंग की जांच करना इल्लीगल है। अदिति, थैंक यू सो मच। मेरे कहने से तुमने। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट थैंक्स टू यू जो मैं कीर्ति की मदद कर पाई। वैसे कीर्ति ने बेहोश होने की एक्टिंग अच्छी की। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए माँ क्या नहीं कर सकती। अब मिसेस वागले, जब मैं कीर्ति का चेकअप कर रही थी तब उसने मुझे ये पिल्स दिखाई जो उसकी सास उसको दे रही है। मिसेस वागले, ये पिल्स गर्भ के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ये तो अच्छा हुआ कीर्ति ने उसे ज्यादा नहीं खाई, इसलिए गर्भ को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना जैसे मैंने आपको बताया था PNDT एक्ट 1994 के तहत इल्लीगल तरीके से लिंग जांच की सजा के साथ साथ IPC की धारा 312 और 314 के तहत भ्रूण हत्या और मां की मृत्यु हो जाने पर उनको 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए मेक श्योर कीर्ति की सास उसको ये पिल्स दोबारा ना दे पाए। यस एब्सोल्युटली। पता है ये रेसिपी है ना, वो मेरी नानी को ना उसकी नानी ने सिखाई थी और उसकी नानी को उसकी नानी ने। करेक्ट मौसी, मेरे गांव में भी बनती थी ऐसी सब्जी। इसमें क्या ऐसी खास बात है? अरे बहुत खास बात है। हाँ पता है ये औरतों के लिए ना सीक्रेट रेसिपी है। मर्दों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं। अरे वंदना भाभी, अरे आइए। राधिका आंटी ना हमें एक मराठी आइटम सिखा रही है आज, स्पेशल सब्जी। नहीं अरे अपनी वांगी बटाटा रसा होता है ना, वो सिखा रही हूँ मैं। क्या हुआ वंदना बहन? हाँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बंधु क्या हुआ? पता नहीं माँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो जो लोग हमेशा से अपने थे ना, वो लोग सडनली पराये लगने लगे हैं और जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ ढंग से, उनकी तरफ अपनेपन की फीलिंग्स जाग रही है मेरी। बात क्या है वंदना भाभी? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। आप लोग कंटिन्यू कीजिए ना। अरे नहीं, एक मिनट। चंपा मौसी ने कुछ कहा? हाँ वंदना बहन बताइए ना क्या हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बोल बेटा। आपके 2 बेटे हैं। अगर मनोज भैया की जगह बेटी हुई होती और उसके बाद राज के बदले मैं होती आपके कोख में, तो क्या बच्चा गिरा देती? हाँ क्या बोल रही तू बंधु? कुछ भी ऐसा कोई करता है क्या? करते हैं माँ, आज भी लोग करते हैं ऐसा। क्या हुआ वंदना बहन, बताइए तो। यकीन नहीं होता, लड़की नहीं लड़का चाहिए। हाँ क्या जिद है ये? कब बदलेगी ये सोच? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चंपा मासी, माँ का दर्जा दिया है मैंने उन्हें। कोई अपना अगर इतना गलत करने जा रहा हो तो उससे सही रास्ता कैसे दिखाएं? कोई घर का बड़ा गलती कर रहा हो तो छोटा उससे कैसे कहे कि आप भी गलत हो सकते हैं? वंदना भाभी, आपकी बातें सुन के ना मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया। जब गुनगुन पैदा हुई थी ना, तो क्या क्या नहीं कहा लोगों ने मुझे। अनु जैसे बेटी पैदा करके ना मैंने बहुत बड़ा पाप किया।
और फिर जब विद्युत मेरे पेट में था तब कई लोगों ने आमने सामने और कई लोगों ने पीठ पीछे ये बोलना शुरू कर दिया कि लिंग जांच करवा लो, कहीं लड़की तो नहीं है, फिर से लड़की पैदा हुई तो क्या करोगी। लेकिन मैंने मना कर दिया। सबके मुंह पर बस एक ही बात थी, गिरा दो बच्चा, गिरा दो। जेब में रखी चवन्नी है क्या जो गिरा दूंगी। ससुराल वाले तो बोल ही रहे थे, मायके वाले भी पीछे नहीं थे। फिर एक वक्त को तो लगा कि गिरा ही देती हूँ और खुद भी गिर जाती हूँ कुएं में पत्थर बांध के गले में। लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया और तय किया कि ना ही मैं अपने बच्चे की लिंग जांच होने दूंगी और ना ही उसके पैदा होने के बाद उसे कुछ होने दूंगी। और तब तक तो वो सख्त कानून भी आ गया था ना कि अगर ऐसे गैर कानूनी तरीकों से कोई लिंग जांच करता है तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और घर घर में इस कानून का प्रचार भी हुआ था। उस वजह से ना जाने मुझ जैसी कितनी माओं को न सिर्फ हिम्मत और हौसला मिला बल्कि उनकी कोख उजड़ने से भी बच गई। फिर 9 महीने बाद जब नर्स पहली बार विद्युत को ऐसे मेरे सामने लेकर आई ना, फूट फूट कर रोई थी मैं, खुशी के मारे नहीं, ये सोचकर कि अगर इसकी जगह बच्ची पैदा हुई होती, बेटी पैदा हुई होती तो मेरे परिवार वाले क्या करते उसके साथ। वैसे अगर बेटी हुई भी होती तो मुझे कोई अलग नहीं कर सकता था मेरी बेटी से, लेकिन शायद वो परिवार का अपनापन, वो दुलार, वो प्यार नहीं मिलता शायद जिंदगी भर। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि हर लड़की को पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, जरूरी है ये, ताकि कोई उसे मजबूर करके उसकी ममता का गला ना घोट सके। अपना हर फैसला वो हिम्मत और हौसले से ले, डट कर। चुप हो बेटा, हिम्मत वाली है तो चुप हो जा। आपने तो अपनी कोख से जन्म दिया है ज्योति बहन, 9 महीने पाला है अपने पेट में गुनगुन को। हमने तो किट्टू को अडॉप्ट किया है, फिर भी हमारे रिश्तेदार हमें चुभो चुभो कर पूछ रहे थे, बेटी क्यों, बेटे को क्यों नहीं लाए, बेटी लाने की क्या जरूरत थी, और न जाने क्या क्या। आज भी मैं आधी नींद से जागती हूँ और डर के मारे ये देखने जाती हूँ कि कहीं उनकी हाय से मेरे किट्टू को कुछ हुआ तो नहीं। वही नहीं, मेरे कोमल के टाइम पर तो मैं गांव में थी, मुझे तो फंसा कर मेरे गर्भ की जांच करवाई थी, वो भी तालुका ले जाकर। मेरे तो घर में पंचायत लगी थी। मेरे दिलीप को तो क्या क्या नहीं बोला था, आशा को कुछ दवाई खिला दो नहीं तो तुम दूसरी शादी कर लो। क्या क्या नहीं बोलते थे मेरे को, आशा तुम आप शगुनी हो, अगर बेटे को जन्म नहीं देगी ना तो चिता को आग नहीं कौन देगा। क्या क्या नहीं बोलते थे मेरे को। वही नहीं, मैंने भी सोच लिया था अगर मेरे को बेटी हुई ना तो मंदिर के चौखट पर जाकर उसको छोड़ के आऊंगी। लेकिन माँ का दिल है, ऐसा कैसा कर सकते हैं ना हम लोग। कमाल है, अरे बेटी नहीं जन्म लेगी तो सृष्टि कैसे चलेगी। लोग भी ना, लेकिन तुम तीनों हो ना, आशा, ज्योति, यामिनी, तुम सब ना अपनी माँ की सच्ची बेटियां। आसान नहीं होता बेटी को जन्म देना, और जबकि पता है कि सारी दुनिया तुम लोगों के खिलाफ हो। देखो, औरत ही ना औरत को बचा सकती है, समझी ना। बरोबर, वही नहीं, हम सब का डीप और दर्द एक है, उसको मिटाने का ये अच्छा अवसर मिला है आपको। अभी क्या भी जाकर रोको उस चंपा मौसी को। हम सब आपके साथ हैं। हाँ वंदना बहन, बताइए क्या करना है, क्या मदद चाहिए आपको। वंदू, अपनों से लड़ना कभी कभी जरूरी होता है। अरे कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, और ये तो अच्छा हुआ ना कि कुछ बुरा होने से पहले तुम्हें पता चल गया। देख, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बोल क्या करना है, बोल। नहीं माँ, ये लड़ाई मुझे ही लड़नी है। चंपा मासी जिन्होंने बचपन में मेरी जान बचाई, उनके खिलाफ ही खड़ा होना है। पर आप लोगों की बातें सुन के ना ऐसे
दिल को बहुत सुकून मिला है, शांति मिली है, ताकत मिली है लड़ने की। और वैसे भी मुझे बुरे इंसान को नहीं बल्कि उसके अंदर की बुराई को खत्म करना है ना। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और माँ आपका आशीर्वाद चाहिए। है बेटा तेरे साथ। क्योंकि अब मैं जो करने जा रही हूँ उससे उस बच्चे की जान बचेगी, बचाऊंगी उसे, भले ही उसके लिए मुझे अपने ही लोगों से क्यों ना उलझना पड़े। क्या करने जा रही बेटा? हमको बेवकूफ समझती हो? हाँ, तुमको क्या लगा था कि तुम्हारे नाटक हमारी समझ में नहीं आएगा? ये सब जो तुम किए हो ये जानबूझ के किए हो ना, ताकि सबको पता चल सके कि तुम पेट से हो। चलो, तुमने तो कर ली अपने मन की, अब हम अपनी मन की करेंगे। और अब तक तो छुप छुप के करते थे ना, अब खुल के करेंगे। पर किसी भी कीमत पे तुम्हारी बच्ची को इस दुनिया में आने नहीं देंगे, है ना चंपा मौसी? कैटरैक्ट का ऑपरेशन, काला चश्मा, सब नाटक था। माँ का दर्जा दिया था मैंने आपको मौसी, लेकिन नहीं, आप माँ कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि एक माँ दूसरी माँ की कोख उजाड़ नहीं सकती है। क्यों कर रही हैं आप ये सब? हाँ मौसी, किस चीज की कमी है आपको? रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद सब तो है आपके पास, फिर क्यों? पोता नहीं है हमारे पास, और पोते के बिना ये जमीन, जायदाद, धन दौलत सब मिट्टी है, मिट्टी। हमारी बिरादरी में हमारी उम्र की जो दादी बन के घूम रही है ना, उन सब के पास पोता है, सिर्फ हमारे पास पोता नहीं है। अरे हम तो शादी ब्याह जैसे फंक्शन में भी जाने से बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्तेदार ताना मार ही देता है कि पोते बिना दादी कैसी? पोती से दादी नहीं बनती है, पोते से दादी बनती है। और अब बिन पोते के चंपा का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? लगता है चंपा के खानदान की आखिरी पीढ़ी है, ऐसे ताने मारते हैं लोग हमें। बस लोगों के तानों की वजह से आप अपने होने वाली पोती की जान ले लेंगी? हाँ, ले लेंगे, क्योंकि हमने अगर इसकी जान नहीं ली तो लोग ताने मार मार के हमारी जान ले लेंगे। बोलेंगे, लो चंपा के घर एक और बेटी पैदा हो गई, लगता है इसके भाग्य में बेटा है ही नहीं। और बिन बेटे के ये जो धन दौलत, जमीन जायदाद इकट्ठे किए हो, वो क्या साथ लेके जाएगी? अरे चंपा मौसी, लोगों के कहने पे चलने लगी ना तो चल चुकी दुनिया। लोग आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ एक तरफ कुआं होगा, दूसरी तरफ खाई। ना आप आगे बढ़ पाएंगी ना पीछे हट पाएंगी। मौसी, ज्यादातर लोग ना खाली बर्तन जैसे होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन आवाज इतनी करते हैं कि सुनने वाला डर जाए। प्लीज मौसी, लोगों की बात मत सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए। लोग आपको गुमराह करेंगे लेकिन दिल आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। दिल की बात सुन रहे हैं, और अपने दिल के साथ साथ अपने अशोकवा के दिल की बात भी सुन रहे हैं। आजकल समाज में जो लड़की लोगों के साथ हो रहा है ना, वो देखकर दिल डर जाता है, हमारा भी और उसका भी। हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की के साथ जुल्म हो रहा है, जबरदस्ती हो रही है, उनका शोषण हो रहा है। एक गुड़िया को इज्जत से पाल रहे हैं ना, वही बहुत है। ऐसे में दूसरी लड़की को इस दुनिया में लाकर उसकी देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना और उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने की ताकत ना मुझ में है ना हमारे बेटे में। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।